दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक्सट्रीम ऑफ वॉइस के नए शो में। तो बात करते हैं अवतार 2 मूवी की। एक ऐसा सपना जिसने विश्व पटल पर अब तक कमाए $40 अरब। बात करते हैं अवतार की। निर्देशक जेम्स कैमरून के बचपन के सपने ने विश्व में ऐसा जादू किया है जिसे लोग भूल नहीं पा रहे। जेम्स कैमरून के सिर्फ एक सपने पर बनी अवतार मूवी फ्रेंचाइजी ने विश्व पटल पर वो सफलता हासिल कर ली है जिसके करीब पहुंच पाना भी शायद नामुमकिन होगा। जी हाँ, एक सपने की संकल्पना में बनी अवतार की दोनों मूवीज़ निर्देशक और लेखक जेम्स कैमरून ने ऐसी दुनिया का 19 साल की उम्र में एक ऐसा सपना देखा था जिसे उन्होंने नींद से उठने के बाद चित्रकारी के माध्यम से कागज़ पर उतारा था। बात करेगी 2009 में आई पहली अवतार फिल्म की कहानी तो शायद आपको पता ही होगी। हम सबको ओमटासिया का वंश और जेस सली के बारे में पता होगा, लेकिन अभी 16 दिसंबर को आई अवतार द वे ऑफ वाटर में हमने नए वंश मेटकानिया वंश को देखा। जहां ओमाटेकिया वंश जंगलों में वास करता था, वहीं मेटकानिया वंश समुद्र के छोरों और द्वीपों में वास करता है। वह पानी में भी सांस ले सकते हैं। अवतार 2 फिल्म में हमें कुछ नए किरदार दिखे, कुछ नई जगहें दिखी और ऐसे नए रिश्ते दिखे जिसने आने वाली अवतार मूवी के पर्यटकों की नींव रखी। कुछ ऐसे ही रोचक और नई चीज़ों का वर्णन करते हैं अवतार में। पहली फिल्म और दूसरी फिल्म के बीच का अंतर देखिए, संबंध, दोनों के बीच में जो संबंध है आपको दिखाएं। दूसरी अवतार फिल्म में वही सब पात्र दिखाए गए हैं जिनको हमने पहली अवतार में देखा था। जेक सली नेत्री और कर्नल स्विचन अभी भी मुख्य पात्र हैं। जहां पहली फिल्म में अवतार के बनने की शुरुआत दिखाई गई थी, वहीं अवतार 2 में अब RDA अवतार को बनाने में महारत हासिल कर चुका है। नहीं, पहली फिल्म में जैसे कि RDA अनाबॉटिस धातु के लिए ज़मीन पर रहने वाले ओमाटकिया वंश को मारा करता था, वैसे इस फिल्म में RDA का मछुआरा विंग तुलकुन नाम वेल जैसे जीव को मार के तुलकुन के दिमाग से एक ऐसा रसायन निकालते हैं जिससे इंसान की आयु बढ़ने से रुक जाती है। फिल्म में विलन कर्नल कॉर्टिज की वापसी हुई अवतार बनकर, लेकिन इस बार कर्नल का लक्ष्य जेल सकी की जान लेना है, ना कि RDA के लक्ष्य को पूरा करना। RDA का अभी भी नावी लोगों को भगाकर वह मनुष्य को रहने लायक बस्ती बनाने का ही है। नई समुद्र दुनिया के बारे में बात करते आइए। अवतार द वे ऑफ वाटर में जेम्स कैमरून ने पानी के पास और पानी के अंदर की पेंडोरा अलग दुनिया दिखाई है, जहां रहने वाले लोग मेटकानिया वंश से होते हैं। यह वंश समुद्री द्वीपों के पास रहता है और समुद्र से इसका गहरा लगाव होता है। जैसे कि ओमाटकिया वंश को अपने जंगलों से प्यार होता है, इस फिल्म में हमें समुद्र के अंदर के जीव दिखाए जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और अच्छे लगते हैं। मेटकानिया वंश के लोग भी दिव्य पेड़ की पूजा करते हैं, जैसे ओमाटकिया वंश के लोग वित्राया रामुनोगा नाम के पेड़ की पूजा करते हैं। मेटकानिया वंश के द्वीप और उनके आसपास के पानी जीवों और वनस्पतियों के कई अनोखों नमूनों का घर है, जैसे डेरेंड्रो वर्डे पिंसर मछली और पापा मेंट्रेस्ट्रीव। कोव ऑफ द एक्ट्रेस मेटकानिया के लिए पवित्र क्षेत्र है। फिल्म को पानी के अंदर शूट किया गया ताकि एक्टर्स के पानी के अंदर के मूवमेंट को फिल्म में वास्तविक तौर पर दिखाया जाए। आपको परिचय कराएं, नए पात्रों का परिचय और पुराने पात्रों का परिचय कराएं। फिल्म में नए और पात्रों का परिचय भी कराया गया है, जैसे कि हमने बताया एक नया वंश मेटकानिया को दिखाया गया है, लेकिन पहली फिल्म में पात्रों की सोच में विकास हुआ है। जैसे कि जेक सली, जो कि फिल्म का मुख्य किरदार है, वह अब 4 बच्चों का पिता बन गया है और ओमाटकिया वंश का सरदार बन गया है। जेक सली की बीवी नेत्री भी अब मां बन चुकी है और अपने वंश को संभाल रही है। वहीं फिल्म में विलन कर्नल कॉर्टिज पहली फिल्म में मरने के बावजूद अब अवतार बनकर वापस आ गया है और अब कर्नल को सिर्फ जेक की जान लेनी है। फिल्म में कुछ नए व एवं अहम पात्र भी हैं, जैसे कि मेटकानिया वंश के सरदार टेनोनरी की पत्नी रोनल और टेनोवरी रोनल की बेटी श्रिया। पात्रों एवं पवित्र प्राणियों के बीच का देखो संबंध आपको दिखाएं। अवतार 2 में पहली फिल्म में से काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन जो पात्रों के बीच में संबंध पहली फिल्म में दिखाए गए हैं और जो पात्रों का संबंध उनके निवास स्थान और पवित्र प्राणियों से था, वो इस फिल्म में भी वापस लाया गया है। इस फिल्म में एक पिता का बच्चों के प्रति छुपा हुआ प्रेम और सामने कठोर रहने की मानसिकता को दिखाया गया है। जीवन के लिए समुद्र के महत्व को समझाया गया है। इंसान कितना लालची बन सकता है पैसों के लिए, यह समझाया गया है। परिवार के
परिवार के बीच के लोगों में माँ बाप का प्यार किस तरीके से घर को बेहतर, उसके साथ ही कैसे एक अच्छा सरदार अपनी प्रजा को भी अपने परिवार का हिस्सा माना, प्रजा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह बताया गया है कि एक जानवर और इंसान के बीच दोस्ती इतनी खूबसूरत हो सकती है कि वो आपस में बिना किसी संवाद के बावजूद अपने सुख दुख को साझा करते हैं। दोनों फिल्मों की कहानी के पीछे का सारांश आपको दिखाएं। जेम्स कैमरून ने जहां पहली फिल्म में इंसानों के लालच को दिखाया था कि कैसे इंसान का लालच उसके इतना पागल कर देता है कि वह अपने ग्रह को मार के दूसरे ग्रह के लोगों को परेशान कर रहा है, वो भी सिर्फ संसाधनों के लिए। फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे संसाधनों की वजह से एक पूरी जनजाति सभ्यता को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरी फिल्म में इसी तरीके का लालच और बदले को दर्शाया गया है, कैसे इतने नावी लोगों को मारने के बाद भी आरडीए अब तक नहीं रुका और अब तो वह बदलते की आग में दूसरे वंशकों की पानी के पास रहते हैं, उनको भी मारना चाहता। जेम्स कैमरून ने फिल्म के माध्यम से असल दुनिया में हो रहे समुद्री जानवरों और जनजातियों पर हो रहे विकास के नाम पर यातनाओं को दर्शाने का प्रयास किया है। ये फिल्म अपने पीछे कई सवाल छोड़ने जाती हैं। अवतार द वे ऑफ वाटर आखिर में हमने सामने आई सारे सवालों को छोड़ने जाती है कि जिसकी माँ पहली फिल्म में दिखाई गई डॉक्टर अगस्टाइन होती है, लेकिन उसके पिता कौन है ये पता नहीं। किसी का पत्र फिल्म में जैक सलीह और उर्फ तोरुक मक्तू की गोद ली हुई बेटी है। फिल्म में उसके पात्र बाकी उमाटकिया वंश से थोड़ा अलग बताया गया है, जिसका राज हमें नहीं बताया गया है। ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले पार्ट्स में हमें देखने को मिल सकता है। निर्देशक जेम्स कैमरून ने अवतार के टोटल 6 पार्ट्स की कहानी को लिखा है। अब ये देखना है कि अवतार 3 कब आती है और ये बात तय है कि दर्शकों को मज़ा आने वाला है कि आप जेम्स कैमरून के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको फिल्म बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।